चलो बच्चों लेटर सी दिस क्वेश्चन। हमारे पास क्या है, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 क्या है। लिस्ट में पहला क्या है, एक लाइन जो ओरिजिन से पास करता है वो ये दो गिवन लाइन है उसको मीट करता है पी और क्यू पे। तो पी क्यू के बीच का डिस्टेंस एक लाइन ओरिजिन से पास करता है, लाइन एल ले लेते हैं। वो क्या कर रहा है, एक लाइन L1 है जिसको P पॉइंट पे मीट करता है, दूसरा लाइन L2 है जिसको कि Q पे मीट करता है। PQ के बीच का डिस्टेंस D है तो D स्क्वायर पूछ कर रहा है। तो L का इक्वेशन क्या लिखते हैं, ओरिजिन से पास करता हुआ x बाई y बाई बी इक्वल टू z बाई सी। ओरिजिन से पास करता हुआ यही लाइन ले सकते हैं। और L1 का इक्वेशन हमारे पास क्या है, L1 क्या है, x माइनस 2 बाई 1 y माइनस 1 y माइनस 2 और z प्लस 1 बाई 1। तो इसके बीच जो एक दोनों को इंटरसेक्ट करता है तो इसके बीच का शॉर्टेज डिस्टेंस 0 होना चाहिए। शॉर्टेज डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है, आपको पता होगा, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 और a1 b1 c1 a2 b2 और c2। दो लाइन के बीच के शॉर्टेज डिस्टेंस का यही फॉर्मूला होता है। तो x2 माइनस x1, x में से x जाएगा तो 2, x1 x2 वो होता है जिससे वो पास करता है। तो 2 माइनस 0 2 1 माइनस 0 1 और माइनस 1 माइनस 0 तो माइनस 1 डिवाइडेड बाय a1 b1 c1 एक का डायरेक्शन रेशियो a b c, a2 b2 c2 दूसरे का डायरेक्शन रेशियो, ये क्या आना चाहिए 0। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग इक्वेशन मिलेगा a प्लस 3b प्लस 5c इक्वल टू 0, इक्वेशन 1। उसी तरह से शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन L एंड L2 क्या होना चाहिए 0। L और L2 के बीच शॉर्टेज डिस्टेंस निकालेंगे तो x2 में से x1 करेंगे तो आ जाएगा 8/3। L2 जो है वो 8/3 से माइनस 3 से और 1 से पास कराए तो 8/3 माइनस 3 और 1, क्योंकि ये तो 0 0 से पास कराए। और इसका डायरेक्शन रेशियो ABC, इसका डायरेक्शन रेशियो 2 माइनस 1 और 1, 2 माइनस 1 और 1 वो क्या होना चाहिए 0। दिस इम्प्लाई दैट अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एक इक्वेशन मिलेगा 3a प्लस b माइनस 5c इक्वल टू 0। इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करेंगे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। तो 1 और 2 को सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा a बाई 5 इक्वल टू b बाई माइनस 5 इक्वल टू c बाई 2। यही डायरेक्शन रेशियो ABC का डायरेक्शन रेशियो हम लोग ले सकते हैं। तो मतलब लाइन L का डायरेक्शन रेशियो ये ABC का वैल्यू होगा। तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ मतलब ABC जो है इसी के प्रोपोर्शनल में होगा। तो L जो है वो 0 0 से पास करा है, इसका डायरेक्शन रेशियो हम लोग 5 माइनस 5 और 2 लेंगे। तो L का मेरा जो इक्वेशन बनेगा वो x माइनस 0/5 y माइनस 0/-5 z माइनस 0/2। यानी ये का L का जो इक्वेशन लाइन L का इक्वेशन है x/5 y/-5 और z/2। इस पे कोई हम लोग लेमडा पॉइंट ले सकते हैं, ये L है। तो L जो है ये L पे कोई जनरल पॉइंट ले लेंगे। तो L जो है L1 और L2 को कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है P और Q पे। तब लोग P का जनरल पॉइंट ये हो सकता है। तो P का जो जनरल पॉइंट होगा वो 5 लेमडा माइनस 5 लेमडा और 2 लेमडा होगा। और P कहीं ना कहीं L1 पे लाई करेगा। तो किसी लेमडा के किसी वैल्यू के लिए तो P जब L1 पे लाई करेगा तो और L1 का इक्वेशन था हमारे पास, L1 का इक्वेशन हमारे पास क्या था, x माइनस 2/1 y माइनस 1/-1 x माइनस 2/1 y माइनस 1/-1 y माइनस 1/-1 और y माइनस 1/-1 और क्या हो जाएगा z प्लस 1/1। यहाँ पे देख लेते L1 का इक्वेशन x
y माइनस 1 बाय माइनस 2, ये रहा, ये हमारा हो जाएगा। तो p कहीं ना कहीं L1 पे लाई करेगा लेमडा के किसी वैल्यू के लिए, तो रख देते तो क्या हो जाएगा 5 लेमडा माइनस 2 बाय 1, 5 लेमडा माइनस 1 बाय माइनस 2 और 2 लेमडा प्लस 1 बाय 1। इसको सॉल्व कर लेते हैं आपस में, तो लेमडा का वैल्यू मिल जाएगा हमारे पास 1, लेमडा का वैल्यू हमारे पास 1 आ जाएगा, तो p का वैल्यू आ जाएगा 5 माइनस 5 और 2। सिमिलरली q जा जाएगा, q को हम लोग L2 से सेटिस्फाई कर लेंगे, तो q का जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा 10/3 माइनस 10/3, 10/3 माइनस 10/3 और 4/3। तो PQ के बीच का डिस्टेंस जो D है हम लोग डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, 5 माइनस 10/3 का होल स्क्वायर और माइनस 5 प्लस 10/3 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 4/3 का होल स्क्वायर। स्क्वायरिंग करेंगे तो हमारा डी स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा 25/9, 25/9, 25/9, 25/9 प्लस 4/9, तो डी स्क्वायर का वैल्यू हमारा आ जाएगा 6। तो फर्स्ट का आंसर हमारे पास डी स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया 6, तो ये पहला हमारा हो गया, यानी फर्स्ट का आंसर हो जाएगा टी। टी स्क्वायर का वैल्यू हमारे पास क्या आया है 6, इसका वैल्यू 6 आया, ये याद है। सेकेंड बी जो क्वेश्चन है हमारे पास है 10 इनवर्स ऑफ x प्लस 3 माइनस 10 इनवर्स ऑफ x माइनस 3। इसको भी हम लोग 10 इनवर्स में बदल लेते हैं, 10 इनवर्स हो जाएगा साइन इनवर्स 3/5 हो जाएगा 10 इनवर्स 3/4। हम लोग इसको यार सॉल्व करते 10 इनवर्स ऑफ x माइनस वाई, 10 इनवर्स ऑफ x माइनस वाई डिवाइड बाई 1 प्लस x इंटू वाई, ये हमारे पास है 10 इनवर्स ऑफ 3/4। सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10 इनवर्स ऑफ x 6 डिवाइडेड बाई 1 प्लस x स्क्वायर माइनस 9, यह जाएगा 10 इनवर्स ऑफ 3/4। 10 इनवर्स रिमूव करते हैं, 6 डिवाइडेड बाई x स्क्वायर माइनस 8 इज इक्वल टू 3/4, यहाँ से 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 8 इज इक्वल टू 8, दिस इम्प्लाई दैट x स्क्वायर इज इक्वल टू 16, x का वैल्यू क्या आ जाएगा प्लस माइनस 4। तो ये इसका r भी होगा और p भी होगा, इसका आंसर r होगा और p होगा। ये दूसरा हमारा आंसर हो गया। अब हमारे पास क्या है, इसका आंसर r और p हो जाएगा। अब हमारे पास क्या तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि a डॉट b 0 है और वेक्टर b माइनस वेक्टर a प्लस b डॉट c क्या हो जाएगा, a माइनस b दिया हुआ है, a डॉट b 0 है और b माइनस c क्या है हमारे पास, जो सी नंबर क्वेश्चन दिया है कि नॉन जीरो वेक्टर्स ए बी सी जो है वो सेटिस्फाई करता है कि ए डॉट बी हमारे पास 0 है और दो कंडीशन दिया हुआ है, एक ये और एक ये। तो कह रहा है ए जो है वो ए हमारे पास क्या है, वेक्टर ए इज इक्वल टू लैम्डा वेक्टर बी प्लस 4 वेक्टर सी। तो कह रहा है कि म्यू का वैल्यू बताइए, हम लोग यहाँ से c का वैल्यू निकाल लेते, c हो जाएगा वेक्टर a माइनस म्यू बी वेक्टर बाय 4। इसका वैल्यू हम लोग इसमें रख देते हैं, हमारे पास क्या गिवन है, वेक्टर b माइनस वेक्टर a डॉट वेक्टर b प्लस वेक्टर c। c का वैल्यू रख देते हैं वेक्टर a माइनस म्यू इंटू बी वेक्टर बाय 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, वेक्टर b माइनस वेक्टर a डॉट ये हो जाएगा 4b वेक्टर प्लस a वेक्टर माइनस म्यू बी वेक्टर इक्वल टू 0, इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास वेक्टर b माइनस वेक्टर a डॉट 4 माइनस म्यू इंटू वेक्टर b
प्लस वेक्टर ए इक्वल टू 0। तो बी डॉट बी करेंगे तो क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ बी का होल स्क्वायर 4 माइनस म्यू, और ये बी डॉट ए 0 हो जाएगा, फिर ये ए डॉट बी भी 0 हो जाएगा, माइनस मॉड ऑफ ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हमारा 1 बनेगा। ये हो गया इक्वेशन 1। सिमिलरली क्या है, दूसरा कंडीशन क्या है हमारे पास, दूसरा कंडीशन हमारे पास है कि 2 टाइम्स ऑफ वेक्टर बी का मॉड प्लस वेक्टर सी इक्वल टू वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। यहाँ भी हम लोग क्या कर देते हैं, बी और सी का वैल्यू रख देते हैं, तो 2 स्क्वायरिंग कर देंगे दोनों साइड स्क्वायरिंग कर देते तो 4 हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 4 वेक्टर बी, और सी का वैल्यू यहाँ से रख देते हैं, वेक्टर ए माइनस म्यू बी वेक्टर डिवाइडेड बाय 4 के मॉडुलस का स्क्वायर इक्वल टू वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए के मॉडुलस का स्क्वायर। तो हमारे पास यहाँ पे क्या बचेगा, 4b प्लस ये हो जाएगा 4 यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं हम लोग, नहीं तो 4 का स्क्वायर है हमारे पास, यहाँ पे हो जाएगा ये 4, और ये हो जाएगा 4b वेक्टर माइनस म्यू बी वेक्टर, यानी कि 4 कॉमन कर लेंगे हम लोग, 4 कॉमन कर लेंगे, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 4 पहले से ही ऑलरेडी हमारे पास है, और मॉडुलस के अंदर हो जाएगा वेक्टर बी कॉमन कर लेंगे तो 4 माइनस म्यू प्लस वेक्टर ए के मॉडुलस का स्क्वायर, और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 इधर आ जाएगा, वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए के मॉडुलस का स्क्वायर। इसको जब हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन बनेगा, इसके पास इक्वेशन हमारे पास बनेगा 4 माइनस म्यू का होल स्क्वायर, 4 माइनस म्यू का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ये वैल्यू है इंटू मॉड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर इक्वल टू 3 मॉड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर। ये इक्वेशन 2 है। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से मॉड ऑफ ए स्क्वायर और मॉड ऑफ बी स्क्वायर को एलिमिनेट कर देते हैं। एलिमिनेट करने के लिए कोएफिशिएंट का रेशियो ले सकते हैं। क्या ले लेंगे हम लोग, कोएफिशिएंट का रेशियो ले लेंगे, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, कोएफिशिएंट का रेशियो ले लेंगे तो हमारे पास बन जाएगा, कोएफिशिएंट का रेशियो ले लेंगे तो 4 माइनस म्यू का होल स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाय 4 माइनस म्यू इज इक्वल टू 3/1। यहाँ से हम लोग सिंपल इंटू करेंगे तो इक्वेशन बनेगा म्यू स्क्वायर माइनस 8 म्यू स्क्वायर माइनस 8 म्यू प्लस 12 इज इक्वल टू 12 माइनस 3 म्यू। दिस इम्प्लाइज दैट कि म्यू स्क्वायर माइनस 5 म्यू इज इक्वल टू 0। तो म्यू का वैल्यू एक 0 आएगा और म्यू का वैल्यू 5 आएगा, तो म्यू का वैल्यू 0 आएगा और म्यू का वैल्यू 5 आएगा। तो हमारे पास क्या है ऑप्शन में देख लेते हैं, म्यू का वैल्यू 0 आएगा और म्यू का वैल्यू तो सिर्फ 5 है, तो म्यू का वैल्यू हमारे पास 5 आ जाएगा। इसका क्या आया था 4 और माइनस 4, इसका क्या आया था 6। अब हमारे पास एक और क्वेश्चन है डी नंबर में कह रहा है, इसका ऑप्शन हमारे पास डी स्क्वायर का वैल्यू 6 आया था, यहाँ से x का वैल्यू 4 और माइनस 4 आया था, यहाँ से म्यू का वैल्यू 5 आया था। डी में करें f इज ए फंक्शन फ्रॉम माइनस पाई टू पाई डिफाइंड बाय f ऑफ 0, 9 और fx दिया हुआ है। कर fx का इंटीग्रेशन करना है, fx का इंटीग्रेशन करने 2 टू पाई माइनस पाई टू पाई fx क्या है sin 9x बाय 9x बाय 2 डिवाइडेड बाय sin x बाय 2 का इंटीग्रेशन करना है।
तो कह रहा है इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू क्या होगा। सबसे पहले क्या है, माइनस पाई टू पाई, ये इवन फंक्शन है क्योंकि साइन में माइनस लगा के माइनस बाहर, यहाँ साइन एक्स बाई टू में माइनस लगा के माइनस बाहर, इवन फंक्शन है तो एक्स बाई टू को हम लोग थीटा ले लेते हैं, तो एक्स आ जाएगा हमारे पास 2 थीटा, तो डी एक्स आ जाएगा 2 डी थीटा, तो डी एक्स आ जाएगा 2 डी थीटा, तो हमारे पास ये आ जाएगा। और ये इवन फंक्शन है तो यहाँ से हम लोग 2 बाहर कर सकते हैं, माइनस ए टू ए करना हो 2 टाइम्स ऑफ 0 टू ए करते हैं, ये आई मान लेते हैं, तो आई का वैल्यू हो जाएगा यहाँ से 2 हो जाएगा, और dx के वैल्यू में 2 डी थीटा, टोटल मिला के 8 आ जाएगा, 8 0 2 0 2, और x जब 0 रखेंगे तो थीटा भी 0, और x जब पाई रखेंगे तो थीटा पाई बाई 2, आई का वैल्यू 0 टू पाई बाई 2 साइन 9 थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा डी थीटा। अब इसको कैसे हम लोग इंटीग्रेशन कर लेंगे, ठीक है। तो आई साइन 9 थीटा बाई थीटा को कर लेंगे, क्या लिख देंगे, साइन 9 थीटा माइनस साइन 7 थीटा प्लस साइन 7 थीटा माइनस साइन 5 थीटा प्लस साइन 5 थीटा माइनस साइन 3 थीटा प्लस साइन 3 थीटा माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा, और पूरे के डिवाइडर में क्या है हमारे पास, पूरे के डिवाइडर में क्या है हमारे पास, साइन थीटा है। सब पे हम लोग क्या लगाएंगे, साइन सी माइनस साइन डी लगाएंगे, तो साइन सी माइनस साइन डी हो जाएगा 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2, यानी कि यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2, यानी कि 9 प्लस 7 16 बाई 2 8 थीटा, 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2 साइन थीटा, तो सब में साइन थीटा कॉमन आ जाएगा, तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली क्या करते हैं, ये लिख लेते हैं, यहाँ से सब में साइन थीटा कॉमन आ जाएगा, तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, हमारे पास क्या मिल जाएगा, यहाँ से यहाँ पे 8 और साइन थीटा हमारे पास कॉमन है, तो इसमें हमारे पास बन जाएगा cos 8 थीटा, यहाँ से आ जाएगा 7 प्लस 5 12 बाई थीटा, यानी cos 6 थीटा, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा सिमिलरली cos 4 थीटा, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा cos 2 थीटा, और यहाँ साइन थीटा बाई थीटा हमारे पास 1 बच जाएगा थीटा डी थीटा, इस पूरे और डिवाइडेड बाय साइन थीटा तो है ही, तो कैंसिल हो जाएगा, तो आई का वैल्यू हमारे पास 8 क्या आ जाएगा, 0 से पाई बाई 2 सारे का इंटीग्रेशन cos 8 थीटा cos 6 थीटा cos 4 थीटा cos 2 थीटा और प्लस थीटा, मतलब थीटा नहीं 1 का इंटीग्रेशन थीटा के रिस्पेक्ट में, तो सबका क्या हो जाएगा, cos आई का वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आई का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा, आई का वैल्यू आ जाएगा 0 से पाई बाई 2 8 बाई पाई हमारे पास इधर है, cos 8 थीटा का हो जाएगा साइन 8 थीटा बाई 8, साइन 6 थीटा का हो जाएगा cos 6 थीटा का हो जाएगा साइन 6 थीटा बाई 6, सिमिलरली cos 4 थीटा का साइन 4 थीटा बाई 4, फिर हो जाएगा साइन 2 थीटा बाई 2, और डी थीटा का हो जाएगा हमारे पास थीटा, ये हमारे पास इंटीग्रेशन आ जाएगा। इस इंटीग्रेशन को क्या करेंगे हम लोग, लिमिट लगा देंगे, कहाँ से कहाँ तक, 0 टू पाई बाई 2, इस इंटीग्रेशन हम लोग क्या लिमिट लगा देंगे, 0 टू पाई बाई 2, तो 0 टू पाई बाई 2 आ जाएंगे, तो 8 बाई पाई, सब में पाई बाई 2 रखेंगे तो साइन का इंटीग्रल मल्टीपल आ जाएगा 0 आ जाएगा, पाई बाई 2 रखने पे भी 0 और 0 रखने पे भी 0, तो सब तो 0 ही आ रहा है, और यहाँ पे 8 थीटा बच जाएगा, सॉरी थीटा बन जाएगा, थीटा का हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस
0। तो यह आ जाएगा 8/पाई इंटू पाई/2। तो इससे हमारा आंसर आ जाएगा 4। तो लास्ट वाले का आंसर हमारे पास क्या आ गया 4। तो क्या आ जाएगा, पहला का d² का 6, दूसरा का 4 - 4x का वैल्यू, तीसरे म्यू का वैल्यू 5 और डी में आंसर आ जाएगा हमारे पास 4। आई होप यू गॉट दिस आंसर।